अब क्यों नहीं कहते सीमा पार से आ रही है? अब क्या हुआ है? जा रहे हैं। अरे अच्छा, आतंकवादी छोड़ो, सीमा पार से आने वाली एक सीमा हैदर को नहीं रोक पाए तुम? क्या बात करते हो? आज जो अंतरिक्ष में धमक करते हो ना कि तीसरा चंद्रयान मोदी जी ने भेजा है, उस चंद्रयान की नींव हमारे कांग्रेस ने डाली थी साहब। करते ना आपकी तरह शौचालय बनाने में रह जाते तो आज भी आप वही बैठे होते, अंधेरे में बैठ के स्वेटर बुन रहे होते। अरे आप जिस शौचालय को आप मजाक उड़ाते हो, आपने कभी सोचे जो गांव की महिलाएं सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा करती है? आपके भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, 138 साल पुरानी पार्टी, पूरे देश में कांग्रेस का आधार है, जनाधार है। आज भी उसका एक भी ऑफिस दिखा दो जो बीजेपी के ऑफिस से मैच करता हो। आज भी बेचारी अभी तक वही पुराने 24 करोड़ से काम चला रही है। और आपके ऑफिस जाके देखो, 1200 करोड़ रुपए तो घोषित था कि इसका टेंडर 1200 करोड़ में पास हुआ है, लेकिन उसमें 1200 करोड़ के ज्यादा कम से कम 12,000 करोड़ रुपए उसमें लगा हुआ है। 7 स्टार होटल को मात करता हुआ आपका 6 दीनदयाल उपाध्याय का मार्ग है। और पूरे देश में आपने 568 अब तक कार्यालय खोल दिए हैं और हर कार्यालय की कीमत 100 करोड़ है कम से कम। 100 करोड़ से नीचे का आपने एक भी कार्यालय नहीं बनाया। इतना भ्रष्टाचार कहां से करा साहब? इतना पैसा कहां से लाए? आज की डेट में इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपने सबसे ज्यादा लिया, 6,663 करोड़ रुपए आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी पार्टी ने लिया। क्यों लिया साहब? ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? बताइए। पीएम केयर फंड में आपने लाखों करोड़ों अरबों रुपए, खरबों रुपए दुनिया का ले लिया आपने। जिस चीन को लाल आंखें दिखानी चाहिए उसी चीनी कंपनियों से आपने पैसा ले लिया। ये भ्रष्टाचार नहीं है? चीन पे आपकी आवाज नहीं खुलेगी। अब चीन ने लेह लद्दाख में 2 गांव बसा लिए हैं, पता है ना सबको। अभी एक्सटर्नल अफेयर्स के जो उन्हें प्रवक्ता थे ऑफिशियल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि लेह लद्दाख में उन्होंने चीन ने 2 गांव बसा लिया। अब हमारी उसके लिए बातचीत जारी है। उस पर आपने 5 साल से बात क्यों नहीं करी साहब? 5 साल से आप पीछे हटे पड़े हो लेह लद्दाख घाटी से। क्यों हटे पड़े हो? क्यों? वहां आपके 56 इंच का क्या हो जाता है? 5.6 रह जाता है। क्या हो जाता है वहाँ? शर्मा जी को कार्यालय जो सबसे ज्यादा बोल रहा हूँ ना, आज जो भारतीय जनता पार्टी का नेशनल कार्यालय है, वो कार्यालय जनता के नहीं, हम जैसे कार्यकर्ताओं को चंदा के बल पे बना है। हमने दिया। हाँ, आप जनता नहीं हो? जनता है, लेकिन सुनो, कार्यकर्ता ने दिया। उसमें 1100 रुपए का हमने भी चेक दिए थे, लोगों ने भी दिया 51,000 को। उस आपके जनता के मतलब चोरी के पैसे से नहीं बना है, बैंक का चेक दिया। सुनो, कांग्रेस पार्टी देश को लूटने वाला वो लोगों को बताएगा। आज अगर देश को लूटा होता, आज लूटे तो देश को। 55 साल अकेले देश पर शासन करे, कौन से बैंक नहीं बना पाई? और एक एम्स बनाए देश में, फिर आप कहते हैं एक एम्स बनाया। ठीक है जी, एक एम्स बनाया। बिल्कुल जी, सही बात कह रहे हैं। एम्स एक बनाया था। एम्स का मतलब क्या होता है मालूम है? क्या मालूम है? एम्स के बारे में क्या है? एम्स की पूरी डिटेल। एक ऑल इंडिया का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एक बनाए सिर्फ उन्होंने। पूरी एम्स की बात बताओ। पूरा एम्स बना बता दो जी आपको। अब सारे विच्छेदन करके बताऊं मैं। एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए सिर्फ यहाँ दिल्ली में। मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च अनुसंधान के लिए बनाया गया। बनाए ना, एक बनाए। सुन तो लो यार, सुना करो। अनुसंधान के वहाँ पे जितने भी अनुसंधान होंगे, नई बीमारियों से कैसे लड़ा जाएगा, नई बीमारियों के टीके कैसे बनाए जाएंगे। हाँ, एक बनाया, क्योंकि वो एक से ही काम चल सकता है। अनुसंधान के लिए एक ही अगर है और वो बढ़िया है तो उससे काम चल सकता है। उसके अलावा आप ये देखिए कि हॉस्पिटल कितने बनाए उसने, जहाँ वास्तव में लोगों को जरूरत है। अनुसंधान के लिए जाने के लिए जरूरत एम्स में नहीं पड़ती। एम्स में जब जाते हैं जब वास्तव में लोगों की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है और अगर वो मरने लायक हो जाता है बंदा, तो उसके ऊपर भी वो अनुसंधान करते हैं कि इसकी बीमारी के लिए कौन सा हम नई दवाई ढूंढ सके। पहली चीज, एम्स की जरूरत से ज्यादा उस तक गली गली मोहल्ले में अस्पताल बनाने जरूरत है, जो उन्होंने पूरे देश में जाल बिछाया। आप सिर्फ एक एम्स की बात करते हो, एक एम्स के अलावा उन्होंने पढ़ाई लिखाई पे कितना ध्यान दिया आपको पता है? 1951 से 1958 तक के बीच में 5 IIM की स्थापना कर दी थी, 5 IIT की स्थापना कर दी थी, बागड़ा नागर डैम बना दिया था, NTPC की स्थापना कर दी थी, इसरो की स्थापना कर दी थी, DRDO की स्थापना कर दी थी। आज जो अंतरिक्ष में धमक करते हो ना कि तीसरा चंद्रयान मोदी जी ने भेजा है, उस चंद्रयान की नींव हमारे कांग्रेस ने डाली थी साहब। जो आज ये 24 घंटे बिजली का मजा ले रहे हो ना दिल्ली में, इसकी नींव अगर 24 घंटे की बात करी है तो ये शीला दीक्षित जी की देन है। और अगर ये पूरे नॉर्थ इंडिया को बिजली सप्लाई होती है वो NTPC की देन है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिससे रियंद बांध से बिजली आती है, हिमाचल से बिजली आती है और पूरे नॉर्थ इंडिया को सप्लाई होती है। अगर वो लोग ये काम नहीं करते ना, आपकी तरह शौचालय बनाने में रह जाते, तो आज भी आप वही बैठे होते, अंधेरे में बैठ के स्वेटर बुन रहे होते। आज कांग्रेस ने 55 साल अकेले शासन करके एक एम्स बना दिया था, इन्होंने गुणगान कर दिए। लेकिन उसके बाद जब अटल जी आए तो मात्र 6 साल के अंदर अटल जी ने 6 एम्स बना दिया। आज मोदी जी के नेतृत्व में 26 एम्स हैं, 26 एम्स हैं, 75 एयरपोर्ट थे। ऐसा मत बोलिए, फिर पूछ लेंगे कहाँ। मैं बता दूंगा इनको, बता दूंगा ना। 26 एम्स, इन्हें पता क्या है। और जितने यूनिवर्सिटी पहले बोल रहे हमारे पर IIM था, IPM था, सबसे डबल कर दिए। इनको कहाँ तक गिनवाऊं? अगर इनके करे होते कुछ तो इस तरह से इनके पत्ता साफ होता।
लोटिया खत्म होता। मैं बता अरे रहा आप हूँ, जिस पता था। शौचालय को आप मजाक उड़ाते हो, आपने कभी सोचे जो गांव की महिलाएं सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा करती है, उस महिलाओं को क्या जरूरी है? अगर उसको इज्जत से जीने का देने का काम करा तो नरेंद्र मोदी ने करा, तभी तो आपकी लोटिया साफ हो गई देश से और राज्य राज्य से। अब शर्मा जी 26 एम्स बनाए गए हैं। नहीं 26 तो कह रहा ही नहीं अभी भी बोल रहे हैं। ये बोल रहे थोड़ी हैं ना नहीं बोल। बताया, मैं बता रहा हूँ ना आपको। टोटल 19 है, 19 में से 3 अभी पाइपलाइन में है, टोटल 22 है। 22 है टोटल, 26 तो अभी तक हुए नहीं, घोषणाएं तो हुई बोल हैं। रहे थे। दरभंगा एम्स जैसी घोषणाएं हुई हैं। चलिए एम्स की बात करी इन्होंने और टॉयलेट की बात करी और जो बात की बात करी, बाकी बातें आप ये देखो ना कि देश में जो विकास हुआ, जो आज की डेट में खड़े होकर बोल रहे हैं, ये सब किसकी देन थी? अगर कांग्रेस ने घोटाले करे होते तो आज क्या हमारा देश इतनी तरक्की कर पाता? क्या मिला था हमारे देश को जब आजाद हुआ था? मानता हूँ आप मानते हो इस चीज को? क्या मिला था हमारे देश को जब हम आजाद हुए थे? क्या था हमारे पास? मैं कह रहा हूँ क्या ना, था हमारे मैं पास? कह रहा हूँ ना, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए सबने काम करा, लेकिन अगर गति देने का काम करा, जोर से काम करने का काम करा, जिसके काम दिखा तो नरेंद्र मोदी के काम को दिखा, तभी तो लगातार नेहरू जी के समकक्ष खड़ा हो गया कर। ये बताइए दिल्ली इलेक्शन में अरे छोड़ो यार, जूते की धूल भी नहीं है वो तो, ये लो, जूते की धूल भी नहीं है। धूल अब रही चटा बात, दी, मैं बताता हूँ आपको, धूल वोट मिलने चटा का दी। नतीजा क्या है? अब हाँ। कहते हैं ये जूते के बराबर नहीं अब है। ये बताइए। जूते के बराबर इसलिए नहीं है कि नेहरू जी के टाइम में बंटवारा होने के बाद जब तक कांग्रेस की सरकार रही, जब भी कभी कोई आतंकवादी हमला होता था और लोकसभा में प्रश्न नेहरू जी को पूछते थे, छोड़िए। सुनो प्रश्न पूछते थे तो कांग्रेस क्या करती थी? सीमा पार से आ रही है, हम नहीं रोक सकते। अब क्यों नहीं कहते सीमा पार से आ रही है? अब क्या हुआ ठोके है? जा रहे हैं। अरे अच्छा क्या हो रही आतंकवादी है? छोड़ो, क्या सीमा पार से आने वाली एक सीमा हैदर को नहीं रोक पाए तुम? क्या बात करते हो यार? और दूसरी बात, अच्छा, दिल्ली की बात अभी करते जो जब लोकसभा के चुनाव थे ना, लोकसभा के चुनाव से पहले हमारे अमित शाह जी ने और हमारे योगी जी ने एक बार बड़ी दमदार बात कही थी, अबे हमें इस बार हमें चुनाव जिता दीजिए, पीओके हमारा होगा, 6 महीने के अंदर अंदर पीओके हमारा हो जाएगा। वो 6 महीने की समय सीमा तो दिसंबर में खत्म भी होगी। क्या हुआ पीओके का? आपकी सपना जम्मू कश्मीर साकार में होगी। गए थे, मैं जम्मू कहता कश्मीर में हूँ गए थे, आप हाँ। अधिक दिन जियो, हाँ। आप देखोगे कि पीओके भी होगा, भारत का अभिन्न अंग होगा। आज अगर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया कश्मीर ये में। बताइए, छोड़िए, आप जम्मू रुकिए, से रुकिए, लेकर रुकिए। कश्मीर अरे तक रुकिए जाइए, चाचा। ये दिख रहा है। अरे रुकिए, भारत का मान- सुनिए, इधर सुनिए। ये रोड, ये लाइट चाचा, रुकिए। दिख रहा है आपको, रुकिए, नहीं दिख इधर रहा? रुकिए। आपके आंखों में मोतिया बिंद जो है कांग्रेस की, उस चश्मा को उतार के नाली में फेंक ये दो, बता- आपको विकास दिखेगा। ये- देश की जनता मुझे सकारात्मक विकास और दिखता सुनो, है। मुझे रोज ऐसा और सुनो विकास सुनो, दिखता है। देश के बारे में सकारात्मक सोच रखो। हाँ। सबसे ये पहले बताइए बताओ। दिल्ली में अगर बीजेपी आएगी तो क्या क्या करेगी? विकास। विकास, गंगा जमुना बहेगा, आप जमुना देखेंगे दिल्ली में सुशासन की सरकार होगी, एक भी करप्शन नहीं मिलेगा। अच्छा। जितने भी मूलभूत जनता की सुविधाएं थे सब मुहैया करा जाएगा और दिल्ली के अंदर सुशासन चलेगा, डबल इंजन की सरकार करप्शन की होगी बात करें? और दिल्ली आगे बढ़े। आप जाओ ना दिल्ली के, जब आप गंगा जमुना किस चीज की मेट्रो से आप निकलोगे, नफरत की। मेट्रो से आप निकलोगे नफरत की। तो जब ऑटो करोगे तो लगेगा कि नर्क में जा रहे हैं। और जैसे आज मेट्रो दिल्ली में जो रीढ़ की हड्डी है उसको देने का काम सबसे पहले मदन लाल खुराना ने किया था, कांग्रेस ने नहीं करी। ठीक है, गंगा जमुना बहेगी दिल्ली में बीजेपी के आने के अब बाद। गंगा यहाँ से कितनी दूर है? कम से कम 80-90 किलोमीटर दूर पड़ती है। वहाँ से वहाँ के गंगा यहाँ पे लेके आएंगे, पहली चीज तो। चलिए खैर कोई बात विकास की नैया बहने वाली है। क्योंकि जमुना की सफाई न तो शीला राज्यों दीक्षित में करी सरकार है, वहाँ की और न ही गंगा बहती है, केजरीवाल बता करा, दीजिए। तो हमें जमुना को साफ करेंगे और इसमें गंगा से कनेक्ट करेंगे, इनको भी डुबकी लगाएंगे और सारी दिल्ली भी डुबकी अरे सर लगाएंगे। एक बात बड़ी आराम से मुझे बताओ, गंगा जो है ना, गंगा का जो रिवर फ्रंट आता है इधर भी और उधर भी, जिसे गंगा का डूब क्षेत्र कहा जाता है, जब गंगा नहीं सॉरी यमुना, दिल्ली में तो यमुना है ना, गंगा का डूब क्षेत्र जिसे खादर कहा जाता है, वो खादर की सारी जमीन डीडीए की है। तो डीडीए आता है किसके अंडर में? एलजी साहब के अंडर में। एलजी साहब किसके अंडर में आते हैं? केंद्र सरकार के अंडर में। क्यों नहीं साफ करते साहब? क्यों नहीं साफ करते? क्या कौन रोक रहा है उन्हें साफ करने से? जो जमीन डीडीए के अंडर में आ रही है उसे कौन रोक रहा है साफ करने आज से? 60 लाख मकान, 60 लाख मकान बन के गरीबों के लिए तैयार है। क्यों नहीं केजरीवाल दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा है? 60,000 सॉरी 60,000 मकान बन के तैयार है। क्यों नहीं केजरीवाल दे रहा है? आज जो कह रहा है मैं चिरंजीवी योजना लाया हूँ बुजुर्गों के लिए, आयुष्मान योजना बन के तैयार है, लेकिन क्यों नहीं लागू कर रहे? सवाल दूसरा- ये गलत बात बोलते हैं शर्मा जी हमेशा। सवाल दूसरा- इनको- हाँ? 60,000 की इन्होंने ये बात जमुना करी। साफ करने की बात कही थी कि एलजी साहब क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल के यमुना साफ करवाते हैं? ऐसे ही होगा, जहाँ भी अगर सेंट्रल और स्टेट की सरकार एक होती है तो काम अच्छा होता है। ऐसे नहीं होता है सिद्धारमैया की तरह। भैया डबल इंजन की सरकार होगी,
बढ़िया होगा, कोई काम रहता आप लोग पड़ोसी राज्य हैं तो हमारे हरियाणा और यूपी दोनों में डबल इंजन की सरकार है ना दोनों में। हरियाणा में अभी आपने देखा ना क्या हालत हुई है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी साहब आए थे वादा करके कि मैं शपथ बाद में लूंगा लेकिन नौकरियों की नियुक्ति पत्र पहले दूंगा। अब उसके बाद उन्होंने शपथ ले ली, उन्होंने कहा नौकरी का नियुक्ति पत्र के लिए मैं कैलेंडर बना रहा हूँ, अगले 5 साल में वो कैलेंडर जारी हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात करी थी, हर महिला को मैं 2100 रुपए दूंगा। जब उनसे बात करी साहब 2100 रुपए क्या हुआ, आपने तो शपथ भी ले ली, अभी तो 5 साल पड़े, 5 साल से पहले ये काम हो जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार का वादा है। पड़ोसी राज्य दूसरा आता है हमारा यूपी में आज हाल देख लीजिए डबल इंजन की सरकार का। 16,508 मुकदमों के साथ महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार के जो मुकदमे हैं सबसे ज्यादा यूपी में दर्ज हैं एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग, जो एनसीआरबी का डाटा देती है अपने पूरे राज्यों का डाटा देती है। हिरासत में मौतें 275 मौतें 2023 के डाटा के हिसाब से पूरे देश में सबसे ज्यादा यूपी में हिरासत में मौतें। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तमाम वहाँ पे आप स्वास्थ्य सेवाएं देख लीजिए, तमाम आपका जीटीबी हॉस्पिटल जो है सारा यूपी से भरा होता है। मेरठ, मोदीनगर और मुजफ्फरनगर। अरे कुछ हिमाचल के बारे में बता दो, कर्नाटक के बारे में बता दो। हिमाचल कर्नाटक में सरकार, इन्होंने एक बात सही कही है कि दिल्ली में यमुना से गंगा को जोड़ेंगे, सबको डुबकी लगवाएंगे, जो प्लान आपके पास नहीं। अरे सर इनके पास प्लान ही प्लान होते हैं, इनको एग्जीक्यूट तो करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? ना विजन है, ना कोई काम करने की क्षमता है, इसलिए हमेशा बात काटेंगे बीच में, सुनते नहीं है कभी भी। सवाल आपने किया तो सुन के तो जाइए। सवाल आप ही ने किया था ना। नदियों को जोड़ने की योजना जो है 2014 में शपथ लेते ही सबसे पहले हुआ था कि नदियों को जोड़ के जो सूखा क्षेत्र है उन्हें खत्म करेंगे। आज 10 साल बीत गए, एक भी नहर और नदी जोड़ी आज तक इन्होंने, एक भी नहर। अब इनको मैं एक और सबसे बड़ी चीज याद दिलाता हूँ आज आपको। अभी आपको याद होगा 2-3 साल पहले क्या बड़े बड़े वादे करे गए थे, पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, हम पाकिस्तान की जो है वहां से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र गंगा जो है उसके धारा मोड़ देंगे, पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे। हालत पता है क्या हुई है? जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है ना, चीनी क्षेत्र है वो, चीन ने वहां पे बांध बनाना शुरू कर दिया, वो धारा उसको चीन कंट्रोल करेगा। चीन अगर बांध पे से पानी छोड़ देगा तो हमारे अरुणाचल और पूरी धाराओं में सारे में पानी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। और अगर उसने पानी रोक लिया तो हम प्यासे मर जाएंगे। बात आप कर रहे थे, क्रेडिट चीन ले गया, पता है आपको इस बारे में? सब पता है, जो जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं अभी छेड़ दिया मैं। सुनो अब पहले पाकिस्तान को सुन लो। आप जिस टाइम मनमोहन सिंह के सरकार में जो पाकिस्तान आंख दिखाता था मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह को कहा था ये औरतों की तरह बात करता है, वो पाकिस्तान जो कश्मीर मांगता था आज आटा मांगने के लिए विश्व में दर ठोकर खा रहा है और भीख भी नहीं कोई दे रहा है। उसकी मोदी जी के राज में पाकिस्तान आटा मांग रहा है। नहीं, मोदी जी के राज में, ये तो खामा मोदी जी के राज से उसको जोड़ेंगे। पाकिस्तान आटा मांग रहा है। पाकिस्तान की जो हालत है वो अपने मैंने पहले भी बताया था, कर्जा लेने की वजह से पाकिस्तान की जीडीपी का कम से कम 2 से 3 गुना कर्जा उसके ऊपर चढ़ चुका है। उद्योग धंधे वहाँ पे ठप हुए पड़े क्योंकि वहाँ बार बार सत्ता पलटती रहती है, बार बार कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र, ये चलता रहता है हालात। अब रही बात इनकी पाकिस्तान की वो मांगने की, तो भाई साहब पाकिस्तान से आपने हमारा कंपेरिजन कर ही क्यों रहे हो? ये बताओ ना, पाकिस्तान कटोरा मांग रहा है, भीख मांग रहा है, हमें उससे क्या लेना देना? आप ये देखो कि आपने 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा क्यों पकड़ा दिया 5-5 किलो राशन के लिए? पाकिस्तान से भी बदतर हालत कर दी। पाकिस्तान की तो आबादी 22-25 करोड़, टोटल 22-25 करोड़, वो 25 के 25 करोड़ भीख मांग रहे हैं, मैंने मान लिया। लेकिन हमारे देश में जो 80 करोड़ लोग लेके खड़ा हो जाते हैं थैला लेके, 5 किलो राशन दे दो बाप, 5 किलो राशन दे दो बाप, उसका क्या होता है? वो आपने क्या करा? विश्व की पूरी आबादी का 10% हिस्सा जो है, आज विश्व की आबादी 800 करोड़ को पार कर गई है, उसमें से 80 करोड़ जो है हमारे 5 किलो राशन का झोला लेके ढूंढते हैं। क्यों? आपने इस देश को कहाँ पहुंचा दिया साहब? किस कैटेगरी में ले आए? कहाँ गरीबी खत्म करने की बात करी थी और 5-5 किलो राशन पे आपने पाल दिया सबको। अभी दिल्ली में कांग्रेस अगर चुनाव लड़ रही है, अगर आ गई तो क्या करेगी? ऐसा क्या करे कांग्रेस जो दिल्ली की जनता उसको चुने? देखिए जी, कांग्रेस जब आएगी, जनता चुनेगी, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने पहले भी काम करे थे। कभी कभी चीज़ों का है, चुनावों के फ्लो जो है रातों रात बदल जाते हैं, रातों रात हालात एकदम से ऐसे चेंज हो जाते हैं कि जनता का मूड बदल जाता है। जब ये चुनाव हुए थे आपने आम आदमी पार्टी का देखा था, अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, बहुत जबरदस्त आंदोलन चला था। और तमाम ये सीएजी की रिपोर्ट जिनकी ये बात करते हैं 2G घोटाला, 3G घोटाला, जो सब बाद में फुस हुए, लेकिन उस वक्त लोगों के दिमाग में चढ़ गए थे। अब वो चढ़े हुए आज तक तो इनके लोगों के दिमाग से निकले नहीं है। अभी भी उस बात को कहने का 2G घोटाला हुआ था, जबकि सबने कोर्ट ने क्लीन चिट दे रखी है, कहीं कोई मुकदमा दायर नहीं है आज की डेट में उनके खिलाफ। लेकिन लोगों ने हालात बदले, उसके बाद बदल दिया। लोगों को लगा कि ठीक है, केजरीवाल साहब ने आती काफ़ी सारी घोषणाएं कर दी, लोगों को लोक लुभावनी घोषणाएं कर दी, लगने लगा उन्हें कि हाँ जी अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल से तो केजरीवाल साहब काम के नाम पे तो जीरो हुए पड़े, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब करने चलते हैं तो कहते हैं कि जी मुझे करने नहीं दिया, मुझे एलजी ने रोक दिया, मुझे इसने रोक दिया। तो रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस आती है तो बढ़िया शासन जैसा पहला दिया था 15 साल शीला दीक्षित जी के टाइम में, वैसा शासन मिलेगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं। फ्लाईओवर का सारा दिल्ली में जाल उन्हीं की देल है। पिछले 10 सालों में आम आदमी ने क्या करा? सिर्फ एक फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है, जो भी पिछले दिनों आतिशी ने करा है। देखा ना आपने, पिछले 10 साल में सिर्फ एक फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है। क्लासरूम बनाने की बात करते हैं, क्लासरूमों को रेनोवेट करा गया है। क्लासरूम बनाए नहीं गए हैं, रेनोवेट करा गया है उन्हें, उनके अंदर टाइलें लगा के बढ़िया उनमें सफेदी करवा के उनको रेनोवेट कर दिया और उन्हें बोल दिया कि हमने किराए बना दिए। लेकिन